दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के लिए गुरुवार को एक और बुरी खबर सामने आई। अब आप विधायक अमानुतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले के मामले में अमानुतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की खबर के बीच आपके कई बड़े नेता अमानुतुल्लाह खान के घर पहुंच गए। इसी क्रम में मंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उनके घर पहुंचे। वहीं संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार ऑपरेशन लोटस पूरी तरह जुट गई है। मंत्रियों विधायकों पर फर्जी मामले बनाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अमानुतुल्लाह खान के विरुद्ध बेबुनियाद मामला बनाकर ईडी द्वारा उनको गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। तानाशाही का अंत जल्द होगा। मैं उनके परिवार से मिलने जा रहा हूं। आप नेता आतिशी ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि आप नेता अमानुतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बिल्कुल झूठा मामला है। ईडी के पास अपराध का कोई सबूत या आय नहीं है। यह आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक और साजिश है। मैं भाजपा और नरेंद्र मोदी को बताना चाहती हूं कि भले ही वे आपके प्रत्येक सदस्य को गिरफ्तार कर लें, फिर भी दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें वोट देंगे। मीडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन लोटस दिल्ली में सफल नहीं होगा। उनकी तानाशाही जल्द ही खत्म हो जाएगी। यह मामला 2016 से चल रहा है और सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है और अमानुतुल्लाह खान को गिरफ्तार नहीं किया गया। यहां तक कि कोर्ट ने भी ईडी से कहा कि उनके पास अमानुतुल्लाह खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। यह साजिश दिल्ली सरकार को खत्म करने और पार्टी को तोड़ने के लिए रची जा रही है। आम आदमी पार्टी अमानुतुल्लाह खान और उनके परिवार के साथ खड़ी है। हमें अभी तक ईडी से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि ईडी ने दिन में अमानुतुल्लाह खान को दफ्तर बुलाया था, जहां ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुई कथित अनियमितताओं के आरोप में पूछताछ की। कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार रात को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस। अरे वो मोबाइल आ रहा पीछे में, कैसे पीछे? दिल्ली के अंदर जिस तरह से तुमने दमन की कार्रवाई चला रखी है, इसमें तुमको सफलता मिलने वाली नहीं है। आपकी तानाशाही का अंत होगा प्रधानमंत्री जी, आपकी तानाशाही का अंत होगा भाजपा वालों। ज्यादा समय नहीं है। आप बताइए, ये जो पूरा मामला है, ये मामला 2016 से चल रहा है और इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और उस चार्जशीट में अमानुतुल्लाह की गिरफ्तारी नहीं हुई। एसीबी के मामले में बेल हुई और उसके बाद इसमें ईडी कूद पड़ती है। ईडी को भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दिया कि आपके पास ओरल जो उन्होंने बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपके पास सिर्फ 50 के बयान के अलावा, सेक्शन 50 के बयान के अलावा कोई सबूत नहीं है अमानुतुल्लाह के खिलाफ। लेकिन बावजूद इसके जो खबरें आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ईडी के पास अमानुतुल्लाह को गिरफ्तार करने का कोई आधार और सबूत नहीं है। फर्जी, बेबुनियाद, झूठा मामला तैयार किया गया है और ये मामला सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए, दिल्ली के मंत्रियों को तोड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चला रही है। कभी हमारे मंत्री को नोटिस भेजते हैं, कभी हमारे विधायक को नोटिस भेजते हैं, कहीं इनकी गिरफ्तारी, कहीं उनकी गिरफ्तारी। हमारे सबसे बड़े पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। उनको शुगर है, वहां दवाएं नहीं दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मुझे 6 महीने जेल में रखा। अब अमानुतुल्लाह की गिरफ्तारी की तैयारी। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अमानुतुल्लाह खान और उनके परिवार के साथ खड़ी है और हमारे एक भी विधायक के साथ, एक भी नेता के साथ कोई भी ऐसे हथकंडेबाजी और कार्रवाई होगी, पूरी पार्टी हम लोग साथ में खड़े हैं उन परिवारों के साथ, उन लोगों के साथ। अभी उनकी पत्नी से और बेटे परिवार से, भाइयों से मुलाकात हुई है और हमने आश्वस्त किया है कि पूरी तरह से पार्टी अमानुतुल्लाह खान के साथ है।
जैसे ही आधिकारिक कोई सूचना मिल जाएगी और विस्तार से आपको कल इस बारे में और भी बताएंगे। ये कुल मिलाकर मामला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने, विधायकों और मंत्रियों को तोड़ने और सरकार को गिराने का। ईडी से कोई जानकारी आई है क्या संजय जी की आधिकारिक जानकारी? आधिकारिक जानकारी जो मीडिया के माध्यम से अभी मिली है, आधिकारिक जानकारी जब परिवार के पास आएगी तो और विस्तार से आपसे इस मामले में क्या आप लोग कोई सड़कों पर उतरने की तैयारी करेंगे? इससे पहले आपको सब कुछ करेंगे। हाँ, सब कुछ करेंगे। लोकतंत्र में हमारे पास जितने अधिकार हैं सब करेंगे, सब कुछ करेंगे। पूछ लो भाई क्या। ऐसे हमारे विधायक को आप पकड़ के जेल में डाल देंगे, हम हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठे रहेंगे। आपने अगर गुंडागर्दी मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है, तो हमारे पास जो लोकतंत्र के अंदर अधिकार है उसमें तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बफ मामले पे क्या कहेंगे जो आरोप लगाए जा रहे हैं संजय जी? बफ मामले मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये मामला ही कुछ नहीं है भाई। इस मामले में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसको पढ़ लीजिए, कोर्ट के जो ऑर्डर हैं एसीबी के मामले में उसको पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी थी मौखिक रूप से उसको सुन लीजिए, जान लीजिए। तो जो एक मामला बनता ही नहीं, वो मामला सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि इनके आका जो ऊपर बैठे हुए हैं मोदी जी और अमित शाह जी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, वो चाहती है कि किसी तरीके से बस आम आदमी पार्टी को खत्म करो, इनकी सरकार को खत्म करो। उसी की कार्रवाई है, कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं ओखला की आवाम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से जो केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, बहुत परेशान किया है और उनकी ये कोशिश रही है कि मैं किसी भी तरह से इस्तीफ़ा दे दूँ और अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दूँ और उनके खिलाफ गवाही दे दूँ। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, तो आज इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद भी मैं ये आपसे यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह से ओखला का काम हमने किया है वो आपसे वादा करता हूं कि उससे बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ओखला की तमाम कॉलोनीज़ का काम करेंगे। मैं जेल में रहकर भी अरविंद केजरीवाल जी से बात करके सारे काम को कराएंगे। हमारी यहाँ पूरी टीम को हमने जिम्मेदारी दे दी है, वो एक एक गली में एक एक घर घर जा कर के लोगों से काम पूछ करके काम कराएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे जेल में कितना भी रखें, कितना भी टॉर्चर करें, ना मैं इनके साथ झुकूँगा, ना टूटूँगा और ना छोड़ कर जाऊँगा। गद्दारी मेरे खून में नहीं है। मैं कल भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, आज भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ। और जिस वक्त बोर्ड की ये बात करते हैं, जब मुझे ये वक्त बोर्ड मिला था इसकी क्या हालत थी, दिल्ली के सारे लोग जानते हैं, ऑफिस की क्या हालत थी, कोई रेवेन्यू देने को तैयार नहीं था। तो मैंने वक्त बोर्ड में रहते हुए दिल्ली दंगों में मजहब के बुनियाद देखे बिना, चाहे मेरे पास हिंदू भाई आया हो, चाहे मुसलमान भाई आया हो, मैंने सबकी मदद की, कैंप लगाने का काम किया। और वक्त बोर्ड में रहते हुए जो मैंने काम किए वो सब उसको जानते हैं। आज इन्होंने वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, जो स्टाफ था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो बस मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ओखला की आवाम इस बात से मुतमईन रहे कि आपके काम जिस तरह से होते आए हैं वैसे ही होते रहेंगे। जेल में रहने के बाद भी इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं मिलेगी। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आप तमाम लोगों से अपने लिए दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। और अगर कोई कमी भी रह गई है इस बीच में, क्योंकि जब आदमी